नमस्कार साथियों, आप सभी का करेंट अफेयर्सपुर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा दोस्तों आज हम इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जो कि दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं हल। क्या है? ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं दोस्तों? ट्रिक क्या है, ध्यान देखिएगा। ब्लू माने क्या होता है दोस्तों, बताइए। ब्लू माने होता है नीला होता है, ठीक है। ब्लू माने होता है नीला। बस चित्र के माध्यम नीला आप याद कर सकते हैं कहीं? जी सर, नीला तो याद कर सकते हैं। नीला से आप नीलगिरी पहाड़ी याद कर लीजिए। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियां याद कर लीजिए कि ब्लू माउंटेन किसे बोलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों को बोलते हैं, क्योंकि ब्लू माने नीला होता है। नीला से आप नीलगिरी पहाड़ी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा, एशिया की अंडों टोकरी किसे कहते हैं दोस्तों? यदि दोस्तों किसी अंडा को आप तोड़ेंगे, काटेंगे, तो वो दो भाग में आधा आधा कट जाता है। सभी लोग अंडे को दो भाग में ही काटते हैं, आधा आधा। तो बस चित्र के माध्यम से आपको आधा याद करना है। आधा से आपको आंध्र प्रदेश याद हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में आधा शब्द लिखा हुआ है, आधा आंध्र प्रदेश। तो अंडा को जब काटते हैं तो दो भाग में आधा आधा बढ़ जाता है। आधा से आपको आंध्र प्रदेश याद हो जाएगा कि एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान के हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान के हृदय किसे कहते हैं दोस्तों? हृदय जब रुक जाए तो अब क्या होगा? हम बोल सकते हैं यदि हृदय रुक जाए तो आज आप मर जाएंगे। आज आप क्या मर जाएंगे? तो अजमेर याद करिए, इसको पढ़िए, अजमेर। आज आप मर जाएंगे, अजमेर, आज आप मर जाएंगे। तो हृदय के रुकने से क्या होता है? आप आज मर जाएंगे, आज ही तुरंत मर जाएंगे। तो आज मेर याद कर लीजिए। तो राजस्थान के हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। ऐसे दोस्तों ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? सुरमा नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? कहीं आप रैली में यदि आप जाते हैं, देखिए लड़कियां सब क्या रैली में जा रही हैं, ठीक है। यदि आप कहीं रैली में जाते हैं तो एक सुर में आप बोलते हैं। रैली में कहीं यदि आप जाते हैं तो आप एक सुर में बोलते हैं। बस चित्र के माध्यम रैली याद कर लीजिए। यदि आप कहीं रैली में जाते हैं तो एक सुर में बोलते हैं। सूरमा में सुर लिखा हुआ है, आप एक सुर में बोलते हैं। रैली से आपको बरेली याद हो जाएगा। रैली से आप क्या याद कर लेंगे? बरेली याद कर लेंगे कि सुरमा नगरी किसको बोलते हैं? बरेली को बोलते हैं। यदि हम रैली में जाते हैं एक सुर में बोलते हैं। सुर से सुरमा नगरी और रैली से बरेली याद कर लीजिए। तो सुरमा नगरी किसको बोलते हैं? बरेली को बोलते हैं। ऐसे दोस्तों ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, देखिएगा। खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? ये बताइए दोस्तों कि लड़की प्यारी से आपको दिख रही है, सुंदर सी? आप कहें जी सर दिख रही है। ये बताइए खुशबू कैसे ले रही है? मुंह से ले रही है कि नाक से ले रही है कि आंख से ले रही है? आप कहें सर खुशबुओं को तो वो अपने नाक से ले रही है। नाक से तो जाता है खुशबू अंदर, पता है, हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो जो खुशबू आप लेते हैं नाक से लेते हैं, नाक से लेते हैं, और तो कहीं से लेते नहीं होंगे आप। खुशबू आप कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। नाक को लेते क्या बोलते हैं? नोज बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं खुशबू अपने आप नोज से लेते हैं। नोज मैंने क्या नाक ही होता है। नोज से आपको नोज याद करना है। नोज से आपको कन्नौज याद हो जाएगा। नोज से आपको कन्नौज याद हो जाएगा कि खुशबुओं का शहर किसे बोलते हैं? कन्नौज को बोलते हैं, क्योंकि आप नोज से क्या लेते हैं? खुशबू को लेते हैं। नोज से आपको कन्नौज याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं फटाफट। चलिए कोई बात नहीं। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।